मुहावरा लफ्ज़ को लिखने के ये दो तरीक़े हैं। इन दो तरीक़ों पर उर्दू खुशनवीसी में मुहावरा लफ्ज़ को लिख सकते हैं। सबसे पहले तो इसका जो दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है वो मुहावरा है। अमूमन जो है वो मुहावरा पढ़ देते हैं, यहाँ पर मीम के ऊपर ज़बर पढ़ देते हैं, मीम के ऊपर पेश है जी, ये इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ है। इसके बाद इसको खुशख़त करके लिखना सीखते हैं। मीम के बाद जब भी हा आ जाए तो आपको ये याद रहना चाहिए, यहाँ पर ये कायदा है कि मीम के बाद जब हा आ जाए तो यहाँ पर मीम का मुँह आगे की तरफ हम बनाते हैं। मैं आसान तरीके पर बताता हूँ। हमने सबसे पहले नुक्ता लगाना है, इसके बाद इसके साथ जो हमने लफ्ज़ ऐड करना है, जिस तरह के हम लिखते हैं तिजारत, तो ये वाला लफ्ज़ इसके साथ नुक्ता लगा के ये वाला लफ्ज़ ऐड करना है। देखें, नुक्ता लगाया, इसके बाद यहीं से जिस तरह के हम लफ्ज़ लिखते हैं तिजारत, तो यही लफ्ज़ इसके साथ जब मिलाया तो ये देखें मीम हा अलिफ बन रहा है, लेकिन यहाँ पर मीम का जो सिरा है वो थोड़ा सा बड़ा है। इस तरह लिखने के लिए ये मैंने आसान तरीके पर बताया कि एक नुक्ता लगाएं और इसी को आगे लेकर जाएं और यहाँ पर नीचे से ऊपर की तरफ ले गए। यहाँ पर ये सिरा जो बड़ा आ रहा है, ये पहले मैंने एक नुक्ता लगाया है, दूसरा इससे बड़ा, फिर इसके बाद मैंने ये वाला मामला किया कि तिजारत वाला लफ्ज़ जो मैंने बताया कि इस तरीके पर ऐड करना है, ये इसका असल तरीक़ाकार है। लेकिन ये आपको मुश्किल लगेगा। आपने क्या करना है, नुक्ता लगाकर यहीं से बस तिजारत वाला लफ्ज़ ऐड करना है। और यहाँ पर ये भी याद रखना है कि दो लफ्ज़ों के दरमियान जब हा आ जाए तो वो सीधी हमने लिखना होती है। मीम से पहले तक इसको ख़त्म कर लेंगे, यानी मीम के बराबर तक इसको नहीं लेकर आएंगे। इसके बाद आगे वाव को ऐड कर लें, रा वाव के बराबर आएगी, और इसके बाद हा हमने मुकम्मल गोलाई के साथ लिखनी है जी। इस तरह की जो हा लिखते हैं उर्दू में, ये वाली हा कहीं पे भी नहीं है। दूसरा जो मुहावरा लफ्ज़ शुरुआत इसकी बिल्कुल इसी तरह है जिस तरह के पहले लफ्ज़ की हमने बनाई है, बस आगे कशीदा करना है हमने लफ्ज़ को। देखिए, नुक्ता लगाकर आगे वही मामला। अब यहाँ से हमने कशीदा करना है, हा को ज़रा सा नीचे लेकर आएंगे, लाइन तक नीचे लेकर आए, इसके बाद आगे थोड़ा सा ले जाकर ऊपर उठा देना है। ठीक, ये नीचे कितना लेकर आना है, जिस तरह के काफ का मरकज़ लेकर आते हैं, यानी ये देखें काफ का मरकज़ जिस तरह के हम नीचे लेकर आते हैं, इतना नीचे लेकर आना है। और आगे जिस तरह के हम बा ता सा वग़ैरह आगे लेकर जाते हैं, इसकी सतह जो होती है, तो ये दो हिस्से मुकम्मल हो रहे हों, ये कशीदा जो है इसमें बन रहा होता है जी। आगे वही तरीक़ा, वाव सिरा भरा हुआ, इसके बाद छोटी सी तिरछी लाइन, रा वाव के बराबर, और हा को हमने गोलाई के साथ लिखना है। अब देखें, अगर आप ये एक लफ्ज़ सीख जाते हैं, इससे बाकी जितने भी जुड़े अल्फाज हैं, जिस तरह कि मैंने बताया कि ये अगर आप इसके साथ नुक्ता ना लगाएं तो बाकी लफ्ज़ हमारे पास क्या बचता है जी। देखें, तिजारत लफ्ज़ हम इससे बना सकते हैं। इसी तरह इससे जो है, अगर यहाँ पर मैं दायरा ऐड कर लेता हूँ, महल लफ्ज़ इससे बनता है। इस मीम को, ये जीम को ज़्यादा ऊपर ना लेकर जाएं, तो यहाँ पे दाल अगर इसके साथ ऐड कर लें, जिस तरह के लफ्ज़ हम लिखते हैं मुजद्दिद, ये भी इससे ठीक हो जाता है। इसी तरह अगर हम यहाँ से अमजद लफ्ज़ बनाना चाहें, ये हम इससे बना सकते हैं जी। और इसी तरह जो है सैकड़ों अल्फाज इससे बन रहे होते हैं। एक एक लफ्ज़ को जब आप ठीक कर लेते हैं तो उससे जुड़े जितने भी अल्फाज होते हैं वो ख़ुद ब खुद ठीक हो रहे हैं। जिस तरह के यहाँ से महल्लात लफ्ज़ आप इससे जो है वो बना सकते हैं। बहरहाल बाकी भी इससे काफ़ी सारे अल्फाज जो है वो बन रहे होंगे, जो कि फ़िलहाल मेरे जहन में नहीं आ रहे। तो मुहावरा, असल मकसद मुहावरा लफ्ज़ की जो है वो बनावट समझाना था। उम्मीद है आपको समझ आई होगी। और रोज़ाना की बुनियाद पर जो है मेरी कोशिश रहती है कि एक एक लफ्ज़ मैं शेयर करूं और आप उससे देखकर आपके लिए आसानी हो, आप उकताहट भी महसूस ना करें, और रोज़ाना की बुनियाद पर आप सीखते चले जाएं। मज़ीद अगर आप इस तरह की वीडियोस चाहते हैं तो हमारे इस पेज और यूट्यूब चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें, ताकि और बेल आइकन को दबाएं ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक पहुँच सके।